भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के उपनिषदों का ज्ञान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम सभी के मन में चल रहे तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर और कई तरह की शंकाओं का समाधान हमारे उपनिषदों में मिल जाता है। 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं और उनमें से एक उपनिषद केनो उपनिषद है। केनो उपनिषद सामवेद का ही एक भाग है। इस उपनिषद का नाम केनो उपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पहले खंड के पहले श्लोक में पहला शब्द ही केन आया है। केन अर्थात किसके द्वारा। अन्य उपनिषदों की तरह इस उपनिषद में भी गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की गई है। इस उपनिषद के तीसरे खंड में साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर देवताओं के झूठे घमंड को खत्म करने के लिए उमा देवी के रूप में प्रकट होते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और अंत में देवताओं के मिथ्या अभिमान को, झूठे घमंड को खत्म करते हैं। इस उपनिषद का सबसे पहला श्लोक ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रत्ययुक्तः केनेशितम वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोतम क उदेवो युनक्। किसके द्वारा यह प्राण चलता है और किसकी शक्ति से यह वाणी चलती है और वो कौन है जो हमारी आंखों को, हमारे कानों को उनके विषयों में नियुक्त करता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जो इस मन का, इस प्राण का, सभी ज्ञानेंद्रियों का, सभी कर्मेंद्रियों का और इस समस्त जगत का परम कारण है और जिसकी शक्ति पाकर के सभी अपने अपने कार्यों में समर्थ हो पा रहे हैं, जो इन सबको जानने वाला है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही इन सभी का प्रेरक है। अर्थात इन सभी में चेतना का जो कारण है वो परम ब्रह्म ही है, जिसकी शक्ति के एक अंश से वाणी में बोलने की शक्ति आती है, जिसकी प्रेरणा से मन और बुद्धि अपने ज्ञेय पदार्थ को अर्थात जिसको जानना होता है उसको जान पाता है। इसकी शक्ति के एक अंश से आंखों में देखने की शक्ति आती है, कानों में सुनने की शक्ति आती है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है। इस उपनिषद का दूसरा एक मुख्य श्लोक है यदि मन्यसे सुवेदेति अग्रमेवापि नूनम् त्वं विद्ध ब्राह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य दिवेशवत् नुमिमास्यमेव ते मन्ये विदितम्। इसमें गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेतों से बतलाए गए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तुम समझ रहे हो कि तुम्हें ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो गया है, तो निश्चित रूप से यह जान लेना कि परम ब्रह्म के उस स्वरूप को तूने बहुत थोड़ा सा ही जाना है। इस ब्रह्मांड में जो सभी कार्य हो रहे हैं वह ब्रह्म की ऊर्जा का मात्र एक अंश है। ब्रह्म को मात्र इतना ही नहीं समझना। कहने का अर्थ ये भी है कि यदि हम परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें उस अहंकार को त्याग देना होगा कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, क्योंकि जब हम परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं तो ये अहंकार स्वतः ही छूट जाता है कि मुझे सब कुछ पता हो गया है। अब चलते हैं इस उपनिषद के तीसरे खंड में, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार असुर और देवता की लड़ाई में देवताओं की जो है जीत हो जाती है और देवताओं को लगता है कि वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। परम ब्रह्म को देवताओं के इस घमंड का अनुमान हो जाता है। देवताओं के इस घमंड को, इस अभिमान को खत्म करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर शक्ति स्वरूपा उमा देवी के रूप में एक बार प्रकट होते हैं। सभी देवता आपस में चर्चा करने लगते हैं कि यह दिव्य रूप किसका है। सभी देवता विचार करके सबसे पहले अग्नि देवता को उस दिव्य स्वरूप का पता लगाने के लिए भेज देते हैं। अग्नि देवता घमंड में भरे हुए परम ब्रह्म के पास जाते हैं। परम ब्रह्म अग्नि देवता से पूछते हैं कि तुम भला कौन हो। अग्नि देवता कहते हैं कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ, अब मुझे नहीं पहचान रहे हैं। परमेश्वर एक तिनका रखते हैं और कहते हैं इसको जला करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। अग्नि देवता लाख प्रयासों के बाद उस तिनके को जला नहीं पाते हैं और देवताओं के पास वापस लौट आते हैं। फिर सभी देवता मिलकर के वायु देवता को भेजते हैं। वायु से भी यही पूछते हैं कि आप भला अब कौन आ गए। वायु देवता का भी यही उत्तर होता है कि मैं तो अपनी शक्ति से पूरी इस ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। परम ब्रह्म उनके सामने भी एक वही छोटा सा तिनका रखते हैं और कहते हैं इसको जरा उड़ा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। वायु देवता के साथ भी वही होता है, वो भी उस छोटे से तिनके को उड़ा नहीं पाते और वापस लौट करके देवताओं के पास आ जाते हैं। और आखिर में फिर देवता विचार विमर्श करके इंद्र देवता को उस दिव्य स्वरूप को जानने के लिए भेजते हैं। इंद्र देवता जाकर के उनसे विनती करते हैं कि हे दिव्य स्वरूप आप कौन हैं। परम ब्रह्म बताते हैं कि यह जो दिव्य स्वरूप तुमने देखा है वो मेरा ही है। मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ जो तुम सबके अंदर शक्ति का संचार करता है और जिसकी वजह से तुम सभी घमंड में आ गए थे। और इस तरीके से परम ब्रह्म देवताओं के उस झूठे अभिमान को खत्म कर देते हैं। सभी देवताओं में ये तीनों देवता अग्नि, वायु और इंद्र देवता इसीलिए मुख्य माने जाते हैं क्योंकि परम ब्रह्म ने
शक्ति स्वरूपा उमा देवी के रूप में इन्हें दर्शन दिया था। अब चलते हैं इस उपनिषद के तीसरे खंड में। उपनिषद के एक और ज्ञान की चर्चा करते हैं। तस्य तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। इसकी व्याख्या यह है कि किसी ज्ञान को सुन करके पढ़ करके रट लेते हैं तो यह ब्रह्म विद्या का उपहास कहलाता है। इस मंत्र के माध्यम से ये बताया गया है तप अर्थात तपस्या, दम अर्थात मन और इंद्रियों का नियंत्रण, कर्म अर्थात निष्काम कर्म, ये तीनों ही उस रहस्यमय विद्या के आधार हैं। इस वीडियो में मैंने केनो उपनिषद के सभी मुख्य ज्ञान को संकलित रूप में बता दिया है। मेरा अगला वीडियो कठोपनिषद पर आधारित होगा। यदि आप उसको सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।